बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दो तीन छोटी छोटी सी बातें। सबसे पहली बात तो इस हादसे के बारे में, और इस हादसे के बाद जो खेल खेला गया, भयानक खेल खेला गया कि वो एहतिजाज वगैरह को भी नहीं होने दिया गया वहाँ पे इस्लामाबाद में। और सीधी सी बात है कि किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो शरारती कार्ड फ़ौरन मिल गया उसका और साथ पकड़े भी गए, सारा हो गया। बात इतनी सी है कि वो तरलाई में जो इस्लामाबाद का हिस्सा है, इस्लामाबाद में ये सब हुआ कैसे, किस तरह से हुआ? आप तो बड़े दावेदार हैं, एक परिंदा पर नहीं मार रहा। गुज़िश्ता आपने 4 रोज़ से जो सिक्योरिटी की हुई है, सबको बंद किया हुआ है। महमूद खान अचकज़ई को, अल्लामा राजाना सिरबाज जाफरी साहब को महबूस किया हुआ है सैनिटोरियम से। मैं जानता हूँ जो इनका जो भी शॉपिंग प्लाजा है, चारों तरफ से आपने इस्लामाबाद को सील करके, जब आपको अपनी सिक्योरिटी करनी होती है तो आप इस तरह से बंद कर देते हैं कि 1 दर्जन के लिए आदमियों के लिए आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। और हमेशा से आप दावेदार हैं कि रेड जोन है, रेड जोन है, रेड जोन है। किस तरह से वहाँ पर ये हो गया? इसका मतलब सहूलतकार कोई आदमी तो नहीं थे। दूसरी बात, हमारे वज़ीर दाखिला साहब बैठ के पूरे चैनल पे लाइव कह रहे हैं कि ये असल में ब्रेन वाशिंग का नतीजा है। तो ये ब्रेन वाशिंग किसने की है? कौन गुज़िश्ता 50 साल से दीवारों को काला कर रहा था? कौन नारे लगा रहा था? कौन खुतबे दे रहा था? उस वक्त नज़र नहीं आता कि ब्रेन वाशिंग हो रही है। यही हुकूमतें थी, शक्लें बदल बदल के यही लोग बैठे हुए थे ना भाई, इन्हीं लोगों का था। तो ये सीधी सी बात है कि ये पूरा प्लानिंग के प्री प्लान हुआ है। इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, लोगों को सब पता चल जाता है कि किस तरह से किया गया है। अब तवज्जो जो उनके मसाइल हैं उनसे हटा दो, उन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हमें इधर लगा दिया गया कि इस तरफ लग जाओ। लिहाजा ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं है। बात ये होती है कि हम लोग हमेशा से बता रहे हैं कि पुरअमन रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो दुनिया को पता है कि फिर क्या होता है। इस वक्त भी बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ हम लोगों ने तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया है। और यहाँ से ये पैगाम भी देना चाह रहा हूँ कि तुम किस तरह के दावेदार हो। मार्शल से बदतरीन तुमने हमारा निज़ाम कर दिया यार पाकिस्तान का। ज़िया-उल हक के दौर में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुखालिफत में आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई एहतिजाज नहीं कर सकता। इस वक्त देखें ना कितने बड़े वो पार्लियामेंटेरियन है, वो फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, वो आवाम के वोटों से आए हुए कौमी असम्बली के अरकान हैं जिनको तुमने महबूस किया हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? आप आवाज़ भी नहीं निकालने देना चाहते, कोई मुखालिफत में आवाज़ नहीं, फिर बातें कर रहे हैं आप जमहूरियत की। इसका मतलब ये कि या तो आप इंतकाम की आखिरी सरहदों तक पहुँच चुके हैं या फिर आप किसी के आगे सरनिगो हैं। लिहाजा सारे खेल दुनिया को समझ में आ रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, ये जो अमेरिका इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जैसे खिलौनों को ला के ये समझ रहा है कि पता नहीं वो ईरान को दबा लेगा या दुनिया के मजलूमों को दबा लेगा, तो याद रखे ईरान दुनिया भर के मजलूमों का मोर्चा है, सिर्फ ईरानियों का नहीं है। दुनिया भर के मजलूमों को, चाहे वो किसी भी मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको ढारस मिलती है, हौसला मिलता है। इस्लामी जमहूरिया ईरान से वो 86 साल का जो कड़ियल जवान वहाँ बैठा है, सैयद अली खामनेई, ये उसने ढारस दी है दुनिया को। वो अलामत बना हुआ है, इश्तियारा बना हुआ है। भूल है उनकी कि ये सारे खिलौने लाके नहीं, पूरी दुनिया के मजलूम इस्लामी जमहूरिया के साथ खड़े हैं, रहबर के पीछे खड़े हैं। वो किसी मज़हब से हो, किसी उससे मुल्क के ताल्लुक़ रखते हो, मजलूम सब दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रहबर की हिमायत हो रही है। तो हम ये भी देना चाहते हैं कि सिर्फ ईरान नहीं है, पाकिस्तान के करोड़ों लोग, दुनिया भर के करोड़ों मजलूम अपने रहबर के साथ खड़े हैं। और ये बदमाशी अब ये अमेरिका की ज़्यादा अरसे चलने वाली नहीं है। जो कर रहा है इस बात की अलामत है कि उसे खौफ है कि उसका सिस्टम टूट रहा है, उसकी साम्राज्यत बर्बाद होने जा रही है। इसे इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ, क्या आप समझते हैं कि रियासती इदारों का इसमें कोई? बेटा रियासती इदारों का हाथ नहीं भी है तो भाई सहूलतकार तो है ना, कहीं बैठे हुए इनके। मैं कह रहा हूँ सहूलतकारी की गई है ना, पहुँचाया गया है ना उसको। ये एक दिन का वाक़या तो नहीं, कितने दिन तक वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि रेकी की है, ये किया, फला किया, फला किया। उनको 1 घंटे में पता चल गया इसका शनाख्ती कार्ड कहाँ का, इसकी तरबियत कहाँ की, सभी। ओ भाई ये पहले क्यों नहीं पता था? बस इसका मतलब ये हुआ कि दाल में कुछ काला है, जो सब समझ रहे हैं और हमेशा समझते हैं कि दाल में हमेशा काला रहता है यहाँ पे।